ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं भवेत्। All with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. दसम अध्याय है। हम 5-6 श्लोक चैंट करेंगे, नंबर 1 से 6 तक। 10th chapter, श्लोका नंबर 1 to 6 we will chant. श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः। So हमने पिछले क्लासेस में कहा है, ये 10वां अध्याय का नाम है विभूति योगो नाम दशमो अध्याय। ये विभूति जो है वो वास्तव में मिथ्या दर्शन है। जब आपको परमात्मा के योग और विभूति का ज्ञान हो जावे तो आपको समझेगा कि ये विभूति मिथ्या है। क्योंकि हमें जगत सत्य लगता है, क्योंकि जगत में सत्ताध्यास है हमारा, इसीलिए हमें ये सुंदरता दिखती है। वैभव को हम कहते हैं वाह, भगवान की क्या महिमा है, क्या वैभव है। पर ज्ञानी लोगों को, जिन्होंने उनका योग को जाना है, योग माने उनके याथात्म्य को जाना है, यथार्थता, एज इट इज, जैसा है वैसा जान लिया है जगत को, तो वे समझ गए हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है। परंतु फिर भी ये परमात्मा की विभूतियां है, ऐसा अज्ञानी की दृष्टि से जाना जाता है और उसे विभूति कहते हैं, वैभव कहते हैं, महिमा कहते हैं, एक्सेट्रा। तो ये बातें हमने पिछले क्लासेस में देखी, और चूंकि हमारी दृष्टि वैभव के प्रति, विभूतियों के प्रति बहुत सत्यत्व बुद्धि वाली है, इसीलिए इस चैप्टर का अज्ञानियों के लिए यही उपयोग है कि वे इन विभूतियों को देखकर
उसमें परमात्मा का भाव लाकर उपासना करें। जैसे वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष हम लोग आराधना करते हैं, नदियों की पूजा करते, गंगा माँ आदि पूजा करते हैं, नर्मदा जी, पहाड़ों के गिरिराज धर्म माने पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम वैभवों की पूजा करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास ज्ञान दृष्टि नहीं है, तो ज्ञान दृष्टि नहीं आई है, तब तक हम इन वैभव को देखकर, उनकी महिमा को देखकर उसमें परमात्मा को आरोप करके फिर हम उपासना करें कि वाह ये क्या सुंदर फूल है, क्या सुंदर आकाश, निरभ्र आकाश है, क्या बादल है, क्या बारिश है, अग्नि है, सबको देख के हम आराधना करें। तो मुख्य उद्देश्य इस चैप्टर का यही है, ये हमें याद रखना है। अब हम आए हैं 5वें श्लोक के ऊपर। हमने चौथा श्लोक किया, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम समः सुखम दुखम भवो अभावः भयम च अभयम एव च। ये जो 13 भाव है, भाव माने भावनाएं हैं, पदार्थ होते हैं, उसको भी भाव कहते हैं। तो ये जो 13 है उसको हमने देखा कि ये क्या है, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदाः। ये सारे बुद्धि ज्ञान ये सब कुछ मुझसे उत्पन्न है, ऐसा परमात्मा कहते हैं। पकड़ी बात है। तो आइए 5वें नंबर के श्लोक पे हम जाते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि, 3 हुआ। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम 5 हुए, यशः अयशः। सो 7 हुए। सो 13 पहले 5 नंबर में और 7 20 हो गए। तो ये 20 भावास भगवान कहते हैं, मत्त एव पृथक विदाः भावाः भवन्ति। अब देखते हैं अहिंसा। हम एक एक शब्द को देखेंगे, अभी केवल श्लोक का ट्रांसलेशन करते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि माने संतोष, तपः माने तप, दानम दाना, यश माने कीर्ति, अयश माने अपकीर्ति। ठीक है। भूतानां पृथक्विदाः भावाः भवन्ति, कहते हैं ऐसे ये प्राणियों के, भूताना माने प्राणियों के, पृथक विदाः नाना प्रकार के भाव, मत्त एव भवन्ति, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा मुझसे ही होते हैं। आइए देखेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे। सो 5वें नंबर के श्लोक में 13 वृत्तियां जो है हमारे अंदर, उन वृत्तियों का उल्लेख किया। बुद्धि ज्ञान असम्मोह, ये ज्ञान वृत्तियां है, बाकी की भावना की वृत्तियां है। समझ में आ रहा है। ज्ञान वृत्ति है और ये भाव वृत्ति है। तो 13 में से 3 ज्ञान वृत्ति, 10 भाव वृत्ति है। अब यहाँ पे और 7 बताते हैं, देखिए। पहली वृत्ति है अहिंसा। ये गीता में और 2 बार आया है, देखेंगे फिर जब जब चैप्टर आएगा देखेंगे। सो अहिंसा का भगवान भाष्यकार भाष्य करते हैं, अपीड़ा प्राणी नाम, यहाँ पर और कहीं करते हैं प्राणी नाम अपीड़नम, माने प्राणियों को पीड़ा नहीं देना, ये क्या है, अहिंसा है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतनी गलतफहमियां है। माने हम जब समझने लगे हैं तो जो गलतफहमी वाले हैं उनको समझाना
बड़ा मुश्किल होता है, बट हम समझाएंगे। देखिए आज ये क्लास आप अच्छी तरह से समझिए तो यू विल बी एबल टू डिस्कस एटलीस्ट या कन्वे द ट्रुथ टू अदर पीपल, इन स्वयं भी समझ लेंगे। सो ये वृत्ति क्या है जिसके कारण इंसान को, जिसके अंदर अहिंसा भाव है, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, हेलो, जिसके अंदर अहिंसा वाली वृत्ति रहती है, वे क्या कहते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, राइट। उल्टे लोग भी होते हैं, अहिंसा का उल्टा है हिंसा। सोचते हैं कि कुछ कारण नहीं है, फिर भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तकलीफें देते रहते हैं। ये ट्रेन में भी देखा जाता है, जब हम कॉलेज में जाते थे कुछ तो तीन ही बैठेंगे, थोड़ा सा संकोच के बैठेंगे तो चार बैठ जाएगा, लेकिन नहीं, सास बहू में भी होता रहता है, सब जगह होता रहता है, ऑफिसों में होता रहता है, पॉलिटिक्स में होता रहता है, सब जगह। लेकिन अहिंसा वृत्ति वाले क्या कहेंगे, क्या सोच है उनकी, मुझे भले कष्ट हो लेकिन मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, माने मैं तकलीफ भोग कर भी, तकलीफ को सहन कर भी, करके भी दूसरे को कष्ट न होवे ऐसा व्यवहार करूं। कितने लोग हैं ऐसे इस दुनिया में, बहुत कम है, कम भी नहीं कहूंगी, काफी लोग हैं ऐसे कि जो दूसरों को कष्ट न देने के लिए सावधान रहते हैं। अब हेलो, अब मेन पॉइंट बोलती हूँ, इसमें विवेक क्या रखना है, डिस्क्रिमिनेशन आपको क्या रखना है कि द्वेष पूर्वक किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना ये अहिंसा है, बट ये अधूरा है, ये ज्ञान अधूरा है। द्वेष पूर्वक, हेट्रेड, नफरत, घृणा, ऐसी वृत्ति के साथ किसी को पीड़ा पहुंचाना ये हिंसा है। लेकिन द्वेष पूर्वक किसी को पीड़ा ना पहुंचे, यानी विदाउट द्वेष, विदाउट घृणा, विदाउट नफरत किसी को पीड़ा पहुंचती है, तो देखो आचार्य लोग शिष्य को, अभी तो स्कूलों में मार नहीं सकते, हमने तो मार खाई है, माने हमारे समय में स्कूल में 2 फुट पट्टी लगा देते थे या तमाचा भी मार देते थे टीचर लोग। सो आचार्य लोग जब शिष्य को पीड़ा देते हैं, क्यों देते हैं, द्वेष पूर्वक देते हैं, हित भावना से देते हैं, ये शब्दों को याद रखना, द्वेष पूर्वक और हित भावना, ये 2 शब्द याद रखना। तो आचार्य, टीचर जो देता है पीड़ा स्टूडेंट को, वो हित भावना से देता है। माता पिता बच्चों को कभी मारते हैं, आजकल वो भी बंधन है, तो काहे के लिए, अच्छा कुछ डांट देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, क्यों, हित कामना से, द्वेष पूर्वक। डॉक्टर जब हमें इंजेक्शन, सर्जरी, दिस दैट, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो काहे के लिए, हित कामना से। तो ये डॉक्टर है, टीचर है, माता पिता है, ये लोगों तो अपने बच्चों को, रोगियों को हित कामना से पीड़ा पहुंचाते, तो उसे हिंसा कहेंगे, अहिंसा ही है। समझ में आ रहा है, अहिंसा माने अरे किसी को कष्ट न हो, नहीं मेरे बच्चे को कष्ट नहीं देना है, तो फिर वो बन जाएगा गुंडा, है ना, मतलब कि वो वैल्यू सिस्टम नहीं अपनाएगा। एक बार झूठ बोला तो लगा दो, बराबर डांट दो, अथवा पीड़ा दे दो किस तरह से, आज खाना नहीं मिलेगा, ये वो, तो पीड़ा पहुंचाने से तो उसका भला होगा, लेकिन नहीं पहुंचाया, उसने गलत व्यवहार किया, तो ये अहिंसा का रूप नहीं है, फिर तो डॉक्टर बनते ही नहीं कोई क्योंकि इंजेक्शन तो देना नहीं है। सो इसे अहिंसा नहीं कहेंगे। तात्पर्य क्या हुआ, ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार द्वेष पूर्वक पीड़ा दी जा रही है तो वह हिंसा है, द्वेष रहित पीड़ा दी जा रही है तो वो हित कामना है, माने हित कामना पूर्वक पीड़ा दी जा रही है तो वो अहिंसा है। द्वेष पूर्वक पीड़ा दी, हिंसा, हित कामना से पीड़ा दी, अहिंसा। बस ये सूत्र याद रखना है, पक्का याद रखना है। इसीलिए
कभी कभी लोग कहते हैं कि क्यों डांटना है, किसी को डांटना नहीं। तो इसका मतलब आई एम वेरी सेल्फिश, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग गलती करते हैं, वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, तो मेरा क्या जाता है, ये भावना होती है ना लोगों में। अपने को क्या है, वो झूठ बोलता है तो आप क्यों डांट देते हो, क्योंकि हमें हित भावना है, हमें हम स्वार्थी नहीं है, हमें उनके प्रति कल्याण की भावना है, वे सुधरे, वे आगे बढ़े, उनका जीवन स्वच्छ बने, ये हमारी भावना है। इसीलिए हम हित कामना से डांट देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। द्वेष पूर्वक नहीं होता है ये। यदि द्वेष पूर्वक होता है तो वो अलग ही, उसका रूप अलग ही होता है। अब देखो, अब एक नया पॉइंट है इसी में, अहिंसा को ही ठीक से समझेंगे, इतना जान सकते जानेंगे। यदि किसी को पीड़ा देने से उसका हित नहीं होता है, उसका हित नहीं होता, हमने उसको पीड़ा दी, उसका हित नहीं, हमने द्वेष पूर्वक नहीं दी, बट हमने पीड़ा दी, उसका हित नहीं हुआ, लेकिन टोटलिटी का हित हुआ। समझ में आया? कोई व्यक्ति, कोई सभा है, कोई पाठ चलता है मंदिर में, तो कोई व्यक्ति बीच में ही कुछ उठता है, कुछ मंदिर में जाके यानी ऊपर चढ़ जाता है हमारे मंदिर में, तो हम उसको डांट देते हैं। तो क्या हुआ, हम कहते चलो पाठ पूरा होने के बाद आप ऊपर जाओ और भगवान को दिया करना, जो करना करो, पूजा करो। तो क्या हुआ, उसको तो हित कुछ इतना हुआ नहीं, बट जो पाठ करने वाले 25 लोग बैठे हैं उनका हित हुआ ना। नहीं तो वो 15 मिनट पूजा करेगा, लोग उधर ही देखते रहेंगे। आया? एक बहुत सिंपल आश्रम का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ऐसे ही आपने सोसाइटी में किसी एक को पीड़ा दिया, थोड़ा डांट दिया, थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्शन कर डाला, तो उसका कोई खास हित नहीं हुआ, लेकिन सोसाइटी का हित हो गए। अरे बेटे, सो इस तरह से यहाँ पे, अच्छा किसी दुष्ट व्यक्ति को दंड देते हैं, हम देते ही है, आजकल तो माने थोड़ा कड़क भी बना है, तो दुष्ट को दंड दिया तो वैसे उसका हित नहीं हुआ इन अ वे, लेकिन समष्टि का हित हुआ, क्योंकि वो गुंडागर्दी करता था, समष्टि को तकलीफ देता था, तो समष्टि की हित कामना से हम किसी को दुख देते हैं तो इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। वो अहिंसा की वृत्ति में ही आएगा, वो हिंसा नहीं होगी। आया? सो इस तरह से दुष्ट को दंड देने से समाज का हित होता है, तो पीड़ा देना विहित है, विहित है माने योग्य है, उसको अहिंसा की कैटेगरी में ही रख सकते हैं। सो विराट के हित के लिए किसी एक व्यक्ति की हिंसा, ये अहिंसा ही है। जैसे इसका एग्जाम्पल, शरीर जो है, कैंसर होता है कुछ भाग, या डायबिटीज में ओवर ज्यादा होता है तो पैर काटते हैं, या कैंसर में कोई अंग काटते हैं, तो ये शरीर का एक अंग काट दिया लेकिन सारे शरीर को बचा लिया। ऐसे समाज में भी किसी एक को हमने फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन बाकी के लोगों का रक्षण हो गई। सो इस तरह से धर्म का तत्व, ये वैल्यू सिस्टम धर्म है, इसका तत्व ठीक तरह से समझ लेना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्यों से प्रवचन सुनकर इन बातों को ठीक समझना चाहिए, नहीं तो कई बार दया भी समाज का अहित कर देती है। माने आप उन लोगों को जो पीते हैं, पड़े रहते हैं, उन लोगों को रोज खाना देंगे तो वो तो अहित कर रहे हैं आप। आर यू गेटिंग? सो पॉइंट इज दिस कि धर्म के तत्व को ठीक से समझना पड़ेगा, और हर शब्द का शाब्दिक अर्थ पकड़कर तर्क नहीं करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। तो ये हुआ अहिंसा शब्द का अर्थ। अब हम देखेंगे समता, दूसरा शब्द है अहिंसा समता। देखिए, समता शब्द भी बहुत कठिन है, वैसे उसको राइट अंडरस्टैंडिंग करना कठिन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझेंगे। वैसे सेकंड चैप्टर में भी सम शब्द बहुत बार आया है, तभी भी समझाया है। देखिए, ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझाती हूँ। समता का अर्थ होता है, अंडरस्टैंडिंग करें हम,
किसी का पक्षपात करने वाली सिचुएशन आती है, ध्यान से सुनना, किसी का पक्षपात फेवर करने वाली सिचुएशन आती है तो हम जब अनइजी फील करते हैं तो वो समता है या विषमता है? प्रश्न पूछा तो वह समता है, माने मेरे चित्त में समता है, समता की वृत्ति वैल्यू सिस्टम पड़ी है मेरे हृदय में, इसीलिए किसी का फेवर करने वाला टाइम आया तो हमें थोड़ा गिल्ट लगता है, हमें लगता है कि नहीं, आर यू गेटिंग, क्योंकि वो सेवा करता है तो ठीक है, उसको उसका पुण्य मिलता है, हमें फेवर करने की जरूरत नहीं है। तो फेवर करते समय थोड़ा अंदर अनइजी फील होता है ना? चित्त में जब हमारे अंदर समानता समता का भाव रहता है तो जब फेवर करने वाली सिचुएशन आती है तो माइंड रिबेल करता है, रिबेल करता है माने माइंड कहता है, मन कहता है मत करो मत करो। रिबेल करना माने थोड़ा जिद करना, मत करो के उसको अपोज करना, रिबेल करना माने अपोज करना, ये ठीक नहीं है। और बुद्धि कहती है इट्स अ इंसल्ट ऑफ योर इवोल्यूशन, इट्स अ इंसल्ट ऑफ माय इवोल्यूशन, माने मेरा जो ग्रोथ है स्पिरिचुअलिटी में उसमें ये अपमान है कि मैं किसी की फेवर करूं। बहुत बड़ी वैल्यू है ये, बहुत समझ, थोड़ा बहुत समझ में आता है, आ रहा है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल तो आपको गीता के पहले श्लोक में मिलता है, क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र कहता है। मतलब कि मेरे, वो मामका, और पांडु के पांडव, माने भेद दृष्टि विषमता का भाव, उसकी वजह से तो महाभारत युद्ध हुआ। सो ये डेंजरस है, ये पक्षपात वाला भाव, और पक्षपाती लोगों का विवेक चला जाता है, माने विवेक आप में नहीं है तो आप पक्षपात करेंगे, विवेक बुद्धि है तो पक्षपात नहीं करेंगे। बहुत बार पक्षपात स्वार्थ के कारण भी होता है, बहुत लंबा, इसके ऊपर तो हम पूरा एक क्लास कर सकते हैं, बट हम शॉर्ट एंड कर डालेंगे। सो तात्पर्य ये है कि अपनी ग्रोथ जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसमें समता का न होना आपकी ग्रोथ को रुका देगा। तो समता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी हम सब जानते हैं, कोई बाहर की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं, कभी कभी लौकिक हानि की वजह से हम झूठ बोल देते हैं। बच्चे भी बोल देते हैं ना, पापा डांटेंगे मारेंगे, मम्मी खाना नहीं देगी। अभी तो नहीं, बट हमारे समय में था ऐसा। तो क्या कहते, झूठ बोल देते हैं। लेकिन यदि उसका अंतरात्मा जागृत है, सावधान है, तो उसको क्या लगेगा? गिल्ट लगेगा। फिर क्या विचार करेगा, ये झूठ बोलने से जो पाप हुआ अथवा हानि हुई, उससे तो थोड़ी लौकिक हानि हो जाती थी, थोड़ा डांट खा लेते तो अच्छा होता था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा अच्छे बच्चे, जिन माँ बाप ने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, उस बच्चों में ये विचार आता है, हमारे अंदर भी आता है। सो ग्लानि होती है, फिर वो कंपेयर करता है कि डांट खाना बेटर है बट झूठ बोलना ज्यादा हानि है। सो इस तरह से फेवर करना ज्यादा हानि है, रादर देन थोड़ा कुछ हानि हो गई तो चल जाएगा, फेवर नहीं किया तो इस तरह से हमें सोचना है, विवेक करना है, और जिससे हमारी कम हानि होती है, माने हम वैल्यू सिस्टम को संभाल सकते हैं, वो काम हमें करना है। सो ऐसा धीरे धीरे विवेक के द्वारा हम अपने दोषों को, अपनी वैल्यू सिस्टम के विरुद्ध जो वैल्यूज है, माने गलत वैल्यूज है, उसको धीरे धीरे हम हटा सकते हैं, और ये है समता। व्यवहार में भी, व्यापार में, एजुकेशन में, जिस डिपार्टमेंट में जाओ, ये विचार करने योग्य बात है। तो ये है समता।
अब देखो तीसरा इस छठे श्लोक का तीसरा वैल्यू है तुष्टि। तुष्टि माने संतोष। ये भी जबरदस्त वैल्यू है, जीवन में अपनाने जैसी। तुष्टि का अभिप्राय क्या है? संतोष। इसका अर्थ है भरे हुए होने का अनुभव। नहीं तो कितना भी कमा लो, कितना भी गाड़ियां है, बंगलों है, बट संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ है आपके पास जो कुछ है वो इनफ है। अलम प्रत्यय संजातः, भाष्यकार कहते हैं अलम। अलम माने इनफ। मैं बहुत बार कहती हूँ, ये हमारी संस्कृति के शब्द है। हम जैसे उर्दू वाले कैसे उर्दू के शब्दों में रस लेते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि उसमें बहुत रस आता है। से हमारे संस्कृत में भी बहुत रस है, हमारी भाषाओं में भी रस है। जब हरिद्वार ऋषिकेश उत्तरकाशी स्थानों में हम जाते हैं तो साधुओं का भंडारा करते हैं। तो जब साधु को कुछ नहीं चाहिए तो क्या कहते हैं? अलम, इनफ। इनफ, अभी कुछ नहीं चाहिए। तो अलम माने इनफ। तो जिसके हृदय में अलम प्रत्यय संजातः, इनफ है, भगवान ने जो दिया इनफ है, ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है, वह संतोषी कहा जाता है। वो संतोषी नर सदा सुखी, ऐसी कहावत भी है। आप में है, साउथ में, गुजराती में है, संतोषी नर सदा सुखी। सो इसको कहेंगे, भगवान भाष्यकार ने कहा है पर्याप्त बुद्धि ही लाभेषु। आपको जो भी लाभ मिलता है, जो भी फायदा होता है, वो इनफ है। उतना भगवान ने दिया काफी है। मेरी लायकी से ज्यादा दिया है, मेरी योग्यता से प्रभु ने मुझे ज्यादा दिया है, ऐसा मानना, ये क्या है? तुष्टि का लक्षण है, ये संतोष का लक्षण है। परितः आप्तः, पूरी तरह से भरे हुए का अनुभव। समुद्र क्या है? परितः आप्तः, पूरा भरा, उसको हमेशा भरे हुए का अनुभव होता है। चाहे कुछ नदियां मिले, आकर मिले, कुछ पानी का बाष्पीभवन हो जावे, वो हमेशा भरे हुए का अनुभव करता है। देखिए क्या कहते हैं, साधना पंचकम एक ग्रंथ है, छोटा सा 5 श्लोक का छोटा सा ग्रंथ है, भगवान शंकराचार्य जी का। इसको प्रकरण ग्रंथ भी कहते हैं, प्रकरण ग्रंथ ही कहते हैं। उसमें पहला ही श्लोक है, शुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं पूज्यताम् स्वादुम् अन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम्। कहते हैं शुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम्। क्या श्लोक के माने मीनिंग है और कितना ब्यूटीफुली रचना की गई है। शुद्ध माने क्षुधा, भूख। शुद्ध व्याधि, भगवान शंकराचार्य जी ने क्षुधा को व्याधि कहा है। क्या कहते हैं? शुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम्, उसको जरा चिकित्सा करो, कितनी भूख है। प्रतिदिन भिक्षा औषधम भुज्यताम, और फिर आप भिक्षा लेके, ये साधुओं का साधना पंचकम में सन्यासियों को, साधुओं साधकों को उपदेश है। और कहते हैं भिक्षा औषधम भुज्यताम, जैसे हम औषध खाते हैं तो रसगुल्ला मिला तो 5 4 5 6 7, लेकिन गोली डॉक्टर ने बोला एक तो एक ही, एक साथ 4 5 नहीं खाएंगे। क्यों? हमें मालूम है कि ये तो उल्टा इफेक्ट होगा। लेकिन रसगुल्ला में शुद्ध व्याधि से चिकित्सा नहीं। यही बात यहाँ पे उजागर करते हैं, भिक्षा औषधम भुज्यताम, भिक्षा रूपी औषध को उसका सेवन करो। माने भूख रूपी व्याधि को मिटाने के लिए भिक्षा रूपी औषध का सेवन करो। माने क्षुधा को भी जैसे औषध खाते हैं ऐसे माप से खाना चाहिए, माप से खाना चाहिए। स्वादुन्नम न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम्। कहते हैं वो भिक्षा लेने जाते हैं ना साधक लोग, तो पहले के समय में जो देते थे, और अभी भी जैन वगैरह में जो देते हैं वो कमंडलों में ले लेते हैं, मिक्स करके खा लेते हैं। तो यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं स्वादु अन्नम न तु याचन, आप ये नहीं कहना है मिठाई देना, स्वादिष्ट अन्न देना, जो मिलता है। आजकल होता है, हमें पूछा जाता है अम्मा क्या खाओगे आजकल के सन्यासी का थोड़ा अलग है,
फिर बता भी देते हैं पिज्जा खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ऐसे साधु लोग बता भी देते हैं। सो द पॉइंट इज दिस, बट वो वंस इन ए वाइल होता है, रूटीन में नहीं। सो प्राप्तेन विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, ये मेन पंक्ति है। विधिवशात आपके प्रारब्ध से जो मिलता है उसमें संतोष हो, जो आश्रम मिला, जो लोग मिले, जो जितना समृद्धि मिला, साधुओं को भी और संसारियों को भी, ये क्वालिटी अपनाने जैसी है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। माने घोड़ा, हाथी, पैसा, गाय, भैंस, आपके पास सब कुछ हो, रतन धन माने हीरा मोती, जो भी है, जब संतोष रूपी धन आएगा तो उसके सामने बाकी सारे धन धूली के समान है। तो इस तरह से यहाँ पे तुष्टि शब्द को हम समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा वैल्यू है तप। देखिए ये तप भी जबरदस्त है। बहुत बार गीता में आता ही रहता है ये शब्द, और आई एम कन्विंस्ड अबाउट दैट कि थोड़ा तप जीवन में हो जाता है तो उससे शुद्धि का अनुभव होता है। तप क्या क्या करता है हमारे अंदर, चित्त शुद्धि को और शरीर शुद्धि को देता है। शरीर का तप किया तो शरीर शुद्धि, मनश्चेन्द्रियाणाम एकाग्र्यम तपः। भाष्यकार कहते हैं तप की और एक डेफिनेशन, मन और इंद्रियों का संयम। नहीं इतना ही टीवी देखना है, इतना ही बातें करना है। कई लोग लगाते हैं, बहुत अच्छा है वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स, उसके बाद वो घंटी बजती है तो हमें मालूम पड़ता है, नहीं तो आधा आधा घंटा गप्पे आधा आधा घंटा बातें कर लेते हैं। सो संयम, मन और इंद्रियों के संयम को एकाग्रम तप माने ये अलग तरह से है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम उपासना करते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसमें एकाग्रता होना ये बहुत बड़ा तप। नहीं तो दिमाग किधर चलेगा। गुरुदेव कहते हैं वेयर योर हैंड्स आर योर माइंड शुड बी देयर। तो इसको कहेंगे तप। भगवान भाष्यकार ये भी कहते हैं इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़नम। इस चैप्टर में भाष्यकार की ये भाष्य है, इंद्रियां और मन का संयम, वाणी का संयम, देखने का, सुनने का, सुनते ही जाते हैं वो, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में सुनते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। तो इस तरह से तपा जीवन में होना चाहिए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि स्वामी जी ने अहमदाबाद में कहा था, स्वामी सुबोधानंद जी ने, कि आपके पास पलंग है, गद्दी है, तो भी जमीन पे चटाई डाल के सोने की आदत करो। माने थोड़ा खींचो। स्वाध्याय करने को 1 घंटे के बाद लगता है बहुत थक गया, तो और 15 मिनट खींचो। उपासना में और 2 माला ज्यादा करो, थोड़ा खींचो। ये है आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तब जाके तप होगा, अन्यथा तप नहीं हो। सो तो तब हर एक फील्ड में कर सकते हैं आप। कल हमारे यहाँ पे गोरक्षक और गो सेवा वाले पीएचपी के लोग आए थे, कुछ मीटिंगें हुई। मैंने आप मुझे आशीर्वचन के लिए बुलाया, थोड़ा बात किया, बट यही कहा कि खा पी के कॉफी पीते हुए टीवी देखते हुए थोड़ा टाइम है, बोर होता है, तो चलो थोड़ा गो सेवा। ऐसे नहीं, कमिटमेंट से सेवा करना है। माने हर एक फील्ड में तप इज वेरी वेरी फेवरेट वर्ड टू मी, क्योंकि हमने 20 साल की उम्र में घर छोड़ के आज इतने साल हो गए तप किया है। क्योंकि आश्रम लाइफ इज नॉट अ इजी लाइफ, इट्स तप की लाइफ है। इतने सालों में कभी दोपहर को जो 1 घंटा वगैरह सोते हैं वो रात को बीच में सोया, बीच में कहीं गया, कुछ खाया नहीं। खाने का भी नियम होता है, सोने का भी नियम, ये हमने पालन किया है इतने सालों में, तो मालूम है कि वो एक तप है। शरीर को थोड़ा लूज छोड़ेंगे ना तो वो तो बहुत कुछ मांगता रहेगा। तो फिर देखा गया है कि लोग शरीर को बहुत ज्यादा पेम्पर करते हैं, नहीं करना है, तब जाके तप कर सकते हैं। सो
ये तप एक, और सेवा में तप रहता ही है। जब आप सेवा करते हैं तो थोड़ा तप, उसमें तप का अंश रहता है। तो जो भी समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे, आश्रम की सेवा करे, या घर में भी तपपूर्वक जीवन जिए, तो हम सबके प्रिय भी होते हैं और हमारी मन शुद्धि भी होती है, शरीर की भी शुद्धि होती है। सो ये है तप शब्द। इन शॉर्ट इसका एक अंडरस्टैंडिंग करना है तो ये करो, जीवन में एक लक्ष्य रखते हैं हम लोग के जीवन में। लक्ष्य रहता है, जो धन कमाने का लक्ष्य है वो भी ठीक है, एक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सिंगर बनना, आप जो भी लक्ष्य रखो, साधु बनना, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सुन लो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आने वाले सारे कष्ट को सहन कर लेना। कष्ट आने से उसमें कॉम्प्रोमाइज, लक्ष्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये है तप की डेफिनेशन। कर्तव्य पालन में, लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले सारे दुखों को, कष्टों को सहन कर लेना, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आज सेवा करने नहीं जाते, आज मूड नहीं बनता है, ऐसे नहीं। आपने डिसाइड किया है कि हर संडे को सेवा करने जाऊंगा तो करना है। आपने डिसाइड किया है कि गो सेवा करूंगा, गो रक्षा करूंगा, तो करना है। सो तात्पर्य ये है तप का। भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। ये और थोड़ा सा आपको बांध लिया हमने, मैंने भाष्यकार ने हमें बांध लिया। चिंता विलाप रहितम सात्विक्षा निगत्यते। क्या कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, माने आप युद्ध मत करो उसके साथ, माने फाइट मत करो। और क्या कहा है? फाइट मत करो माने अभी आया है तो आया है, जो भी उसका दवाई करना, ये करना, वो करो, बट माने प्रतिकार करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो गेस्ट भी आ गया, जो बारिश भी आ गई, जो धूप भी आ गया, तो आप क्या करेंगे? अभी अक्टूबर महीना है, थोड़ा क्या करेंगे? चिंता विलाप रहितम, ये बहुत ब्यूटीफुल है और इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। हम दुख सह लेते हैं, बट चिंता विलाप, कब जाएगा, कब जाएगा, कितने दिन जाएगा, कैसे इसको हटाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, एंजाइटी एंड चिंता रहती है हमारे चित्त में। विलाप, रोना धोना भी रहता है। विलाप का ये भी अर्थ है कि हम 10 लोगों को कहेंगे कि देखो ये ऐसा हो गया है, ताकि यू गेट द पीटी फ्रॉम अदर्स। ये सारी वृत्तियां हमारी रहती है, मैंने हेल्थ के बारे में भी, और देवरानी जेठानी सासू तीस दैट, ऑफिस में भी बॉस के बारे में कंटिन्यूअस चिंता विलाप चलता रहता है। तात्पर्य ये है कि सहन, तितिक्षा किसको कहते हैं, तप किसको कहते हैं? सर्व दुखों को सहन करना, उसके बारे में ग्रम्बलिंग ना करना, एंजाइटी ना करना, और शांति से सहना, ये है तप का रियल मीनिंग। नहीं तो हम सहते हैं, रफ भाषा बोलो तो जख मार के सहते हैं, ऐसे नहीं कि उसको फिर तप नहीं कहेंगे, वो तप नहीं कहलाएगा, फिर वो आपकी एक फाइट चलती रहेगी। तो ये है तप। दानम, देखिए दानम शब्द का अर्थ है देना, लेकिन हमने पहले भी कहा है दक्षिणा और दानम का फर्क कहा है। कृतज्ञता है तो दक्षिणा, और दया है तो दान। देखिए दान के अंडरस्टैंडिंग करें हम। कबीर बहुत बड़े संत हो गए, हम सब जानते हैं। कबीर कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, ये जब आप शास्त्र पढ़ लोगे ना, तब आपको तुलसी के दोहे, कबीर के दोहे, नरसिंह मेहता के भजन, मीराबाई के भजन, जो भी है, जैसे मेरे तो गिरिधर गोपाल और दूसरा न कोई। अब ये जब तक आपने इस भगवत गीता के भक्ति वाले 7th 9th 10th चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आपको उसका परफेक्ट मीनिंग नहीं मालूम पड़ेगा। तो एक्चुअली हमने तो कॉलेज के समय में बहुत कुछ ये पढ़ा है, लेकिन सच बतावे तो जब शास्त्र पढ़ा तब ये बहुत प्यारे लगने लगे हैं। तभी ऐसे शौक से पढ़ते थे, अच्छा भी लगता था, लेकिन इतना प्यार और इतना आपुल की अपनापन इन दोहे से और नहीं लगता था।
तो देखो कैसे कबीर कहते हैं, पानी बढ़े नाव में, नाव में हम जा रहे हैं और पानी बढ़ गया, ऊपर आ गया। घर में बढ़े दाम, घर में पैसा आने लगा। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। दोनों हाथ से उलेचिए, जैसे पानी उलेचते हैं ना, नाव में से पानी उलेच उलेच के बाहर निकाल देते हैं ना, ऐसे घर में भी दान, दाम दाम माने धन बहुत आ गया, थोड़ा उलेचिए, थोड़ा दूसरों को दे दीजिए। कितनी बढ़िया बात, कैसे कंपैरिजन करते हैं। और कहते हैं यही सयानों का, सयानो माने जो वाइज व्यक्ति है वो ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करेगी। देखिए थोड़ा फनी है बट बताती हूँ। महाभारत में शांति पर्व में ऐसा कहते हैं, ये सब आता है हाँ महाभारत में, मैं अपना नहीं बोलती। दो प्रकार के लोगों को, दो प्रकार के लोगों को गले में भारी शीला बांधकर, सुदृढ़ रूप से बांधकर सागर में फेंक देना चाहिए। यानी दो लोगों को सागर में फेंकना, लेकिन कैसे? गले में भारी शीला सुदृढ़ रूप से अच्छी तरह से बांधकर फिर फेंक दो। क्यों? ताकि वो बाहर ना निकल आए। कौन से दो लोग हैं? एक धनवंतम अदातारम, धनवान तो है, बहुत समृद्धि है, पैसा है, गाड़ियां देश है, लेकिन अदातारम, दान बिल्कुल नहीं है, उसको पकड़ के समुद्र में डाल दो। दूसरा है ब्राह्मणश्च अतपस्विनम, जो ब्राह्मण है, साधु है और तपस्या नहीं करता है, तपस्वी नहीं है, माने विलास में रहता है, उसको भी फेंक दो। तो इस तरह से देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे शास्त्रों में बताई है। ये हमारा कमनसीब है अथवा बैड लक है, खराब प्रारब्ध है कि हमारे स्कूलों में हम बच्चों को ये सब नहीं पढ़ाते हैं, महाभारत रामायण, ये बहुत कमनसीब है हमारा। सो ये है। और एक बात है दान के संदर्भ में, हमेशा अपने पास जो धन है, ये ध्यान से सुनना, ये करने जैसा है और करना चाहिए। 5 विभाग करना, धनम सम विभाग, महाभारत ही कहता है कि सम विभाग करो, माने 5 भाग करो धन का। सपोज हम 1 लाख रुपया कमाते हैं तो उसके 5 भाग करो। पहला धर्म के लिए यूज करो, माने कहीं आश्रम में, मंदिर में, कहीं भी, अपंग अनाथालय, जहाँ पे भी, धर्म के लिए। समाज के लिए करो, आपकी सोसाइटी में कुछ जरूरत है या देश में कुछ जरूरत है तो समाज के लिए करो, माने 20% उधर 20% इधर। धन वृद्धि, अपना परिवार है, कल उठ के बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, कल उठ के बीमारी आएगी, तो अब धन वृद्धि करना भी एक भाग है, उसका भी एक विभाग 20% घर में रखो परिवार के लिए। फिर चौथा भाग है भोग, थोड़ा एंजॉय भी करो, सारे पैसे इकट्ठे 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 करके ऐसा नहीं, एंजॉय द लाइफ। सो भोग के लिए 20%, और यश के लिए 5वां भाग है यश। सो धर्म, समाज, परिवार, भोग और यश। यश के लिए माने कुछ अपना नाम होवे, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ यश के लिए भी करो। तो इस तरह से 5 विभाग, धर्म, समाज, परिवार, भोग और यश, ये 5 के लिए आपके इनकम का विभाग करके उसको उपयोग में लाओ, ऐसा दान करो। मूल बात है कि कुछ वस्तु हमने किसी को देना है, इसका अर्थ इतना ही है कि हमें अपनी ममता हटाकर दूसरे की ममता को उस पर स्थापित करना है। मेरे पास एक घड़ी है, सब सोने की घड़ी है, चलो तो क्या करना है, माने हम क्या करना है, उसके ऊपर अपनी ममता है क्योंकि बहुत बढ़िया है, ऐसा मुझे किसी ने दी है तो बढ़िया है, ममता हटा दो, किसी को दे दो, तो क्या हो गया, अपनी ममता हटाकर दूसरे की ममता स्थापित करना है। माने दर्शन शास्त्र में दान का अर्थ क्या है, फिलोसॉफी में दान को कहते हैं अवदान होना है। अवदान माने काटना, माने जिस चीज को पकड़कर हम छाती से लगा के रखते हैं उसको काट दो, वो भाव को काट दो, उससे हम बंध गए हैं तो उसका रिश्ता काट देना दान है। तो इस तरह से, और इसलिए हमारे यज्ञ में भी कहते हैं इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं। यज्ञ भावना यही है, दान भावना। सो आगे बढ़ते हैं, यश एंड अपयश। देखो
यश शब्द का अर्थ है लोगों के बीच में हम परोपकारी है, सदाचारी है, सज्जन है, धर्मनिष्ठ है, इस रूप में जाना जाना। इस रूप में लोग हमें जानते हैं, बड़े शांत है, बड़े धार्मिक है, बड़े दूसरों के प्रति अ, भावना रखने वाले हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। ऐसी जो हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो लोगों में जानी जाए तो क्या मिलता है? यश मिलता है। तो जो कीर्ति मिलती है उसी को यश कहते हैं। माने भाष्यकार कहते हैं धर्म निमित्ता कीर्ति ही, धर्म के निमित्त से जो कीर्ति है उसे कहेंगे यश। और देखो, आज आपको 10 लोग जानते हैं, कल 100 लोग, फिर 1000 लोग। तो इस तरह से अपना व्यवहार ऐसे हम करें कि लोगों में हमारी ख्याति हो गई, लोग हमें चाहना करें, हमसे प्यार करें, हमारा यशोगान गावे। बहुत सारे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई, फिर संत लोग, भक्त लोग, बहुतों के यश इस जगत में फैले हुए। बहुत बड़े संगीतकार, पेंटर, पॉलिटिशियन कहो, माने बहुत जो अच्छे हैं उनकी कीर्ति लोग गाते हैं और फिर उनका यश का विस्तार होता रहता है। अपयश का क्या अर्थ है? अपयश माने अधर्म निमित्ता कीर्ति ही, माने आतंकवादी, गुंडागर्दी करने वाले लोग, ये लोग अपयश वाले लोग हैं और उसे अपयश कहते हैं। तो ये वृत्ति, ये भी हमारे, कभी कभी लोग हमें बदनाम भी करते हैं, कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये सब अपयश है। तो भगवान, तो लोग, हाँ, लोगों में जाना जाना, अच्छी तरह से जाना जाना यश है, बुरी तरह से जाना जाना अपयश है। तो इस तरह से ये 7 वृत्तियां हो गई और टोटल 20 वृत्ति हुई। भगवान कहते हैं मत्त एव पृथक विधाहा भावाहा भवन्ति, मेरे द्वारा ही ये भावनाएं उत्पन्न होती है और प्राणियों में रहती है। अब देखो इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करें। ये 20 प्रकार के भाव है, बट ऐसे अनंत भाव है। भगवान ने 20 प्रकार के भाव बोला है, मैंने केवल उल्लेख किया है, लेकिन बहुत सारे हैं। अब देखो, जैसे इन भावों के साथ हम क्या करते हैं, उत्पन्न हुए भगवान के द्वारा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर तादात्म्य साध लेते हैं। जैसे मेरे अंदर, हम कहेंगे कि मेरे अंदर दया है तो मैं दयावान, ऐसे हम बोलेंगे नहीं। मैं मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, सुख है तो मैं सुखी। तो उन भावों के साथ हम अपना तादात्म्य साध कर क्या बोलते हैं, मैं दयावान, मैं बुद्धिवान, मैं कामी क्रोधी, मैं ईर्ष्यालु, मैं दया करुणावान। ऐसे अपन सारे भावों के साथ आत्मीयता, अभिमान कर लेते हैं। अभिमान माने तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। सो देखो, भगवान क्या कहते हैं, आप उनसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मैं सुखी, मैं दुखी वाला हूँ, लेकिन ये भाव रहते कहाँ हैं? मुझ में रहते हैं और मुझ में लीन होते हैं और मुझसे उत्पन्न होते हैं। संबंधी किसके बन जाते हैं? आपके। आप उनके साथ संबंध बांध लेते हैं। तो इन जीवात्मा इन भावों से संबंध बनाकर ये मेरे है ऐसा मान लेता है, बट वास्तव में ये तेरा नहीं है। भगवान कहते हैं जीवात्मा उससे अभिमान कर लेता है, बट वास्तव, अभिमान माने तादात्म्य संबंध, लेकिन वास्तव में यह मेरा है। इन भावों का संबंधी प्राणी है, माने मनुष्य अथवा सारे प्राणी इन भावों के संबंधी है, लेकिन इन भावों का कारण कौन है? परमात्मा। आगे ये बात क्लियर? कितना माइन्यूट एनालिसिस है, आप देख। तो सारी वृत्तियां आती है आत्म चैतन्य से, रहती भी वही है, दिखाई भी वही देती है, लीन भी उसी में होती है। तो ये भगवान का वैभव है। उसे अपना वैभव मत कहो, मेरा गार्डन ब्यूटीफुल,
अरे तू थोड़ा उठाया है, तू बीज डाला है, बट उसमें से पौधा तो भगवान कुदरत ने बनाया है। तो कहना चाहते हैं, हे जीव, हे मनुष्य, थोड़ा अपने औकात में रहो और ये मेरे वैभव को जानो। ये बाहर भी सृष्टि में भी मेरा वैभव है और आपके अंदर भी मेरा ही वैभव पड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे भाष्यकार एक प्रश्न उठाते हैं। देखिए भाष्य में कहते हैं कि परमात्मा तो चेतन स्वरूप है, तो शुद्ध चैतन्य में इतना विविध विविध भावों का उठना कैसे है? ये विविध भाव क्यों है, अलग अलग भाव क्यों है? परमात्मा तो शुद्ध चेतन है। भाष्यकार स्वयं आंसर देते हैं, ईश्वरात नाना विधाः स्वकर्म अनुरूपेण। कहते हैं ईश्वर से ही ये नानाविध भाव प्रकट होते हैं, बट उनमें, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, ये भावों में जो विविधता है वो जीवों के कर्म के कारण है। पकड़ा? माने अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी जो कमाई है उसके कारण अपना स्वभाव बनता है और उसी के कारण हिंसा वृत्ति भी आती है, अहिंसा वृत्ति भी आती है। देखिएगा आप थोड़ा अपने अंदर झांक के देखें तो पता चलता है कि किसी में अहिंसा आता है, किसी में हिंसा, या दोनों वृत्ति हमारे अंदर आती है, दोनों वृत्ति किसी में भी आती है। ऐसे तुष्टि भाव आता है, असंतुष्टि भाव भी आता है, तपवृत्ति आती है, विलास वृत्ति आती है, हर एक तरह से दान की वृत्ति आती है, कंजूस की वृत्ति आती है। माने हर एक जीव में ये अलग 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 भाव अलग अलग समय में आते रहते हैं, बट ये विविध भाव क्यों आते हैं? भगवान के कारण नहीं, हमारे कर्मों के कारण आते हैं। मैंने अच्छे कर्म किए तो दया वृत्ति आएगी, बुरे कर्म किया है तो निष्ठुर भाव आएगा, असंवेदनशीलता। मेनी पीपल आर वेरी इनसेंसिटिव, लेकिन भगवान कहते हैं ये आपके कर्म है और कर्मों के अनुसार ये भाव आते हैं। सैकड़ों नहीं, अनंत भाव हमारे अंदर पड़े हैं। भगवान कहते हैं लेकिन इन भावों का अधिष्ठान मैं हूँ। और अब टॉप की बात आती है, बिल्कुल 100% फोकस वाली बात आती है। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि से देखो, भगवान की दृष्टि से तो सारी वृत्तियां मिथ्या है, झूठी है, क्योंकि मैं निर्विकार चेतन हूँ। मुझ में कोई विकार नहीं आता, जैसे मिट्टी में से घट बना, लेकिन भगवान कहते हैं मुझ में कोई विकार नहीं आता है। जैसे दूध में से दही बना, ये मिट्टी से घट वाला इतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। दूध में से दही बना तो दही कैसे बना? दूध में विकार आ गया, चेंज आ गया, मॉडिफिकेशन आ गया। तो भगवान कहते हैं मैं तो निर्विकार हूँ, मैं तो चेंजलेस फिनोमिना हूँ, ट्रुथ हूँ। तो निर्विकारता के कारण मुझसे कुछ भी उत्पन्न हुआ वो क्या होगा? मिथ्या ही होगा, है ना? माने जो वस्तु जैसी है वैसी रहते हुए यदि उससे कुछ उत्पन्न हुआ ऐसा हम कहें तो फिर वो उत्पत्ति तो आभास है ना, मिथ्या है। आभास माने ऐसे ही कैजुअल। जैसे हम बहुत बार यात्रा में जाते तो कई लोग कहते देखो देखो देखो, यहाँ पे विष्णु भगवान का जैसा दिखता है, ये बादलों का जो आकार है ऐसा दिखता है, शंख जैसा दिखता है, बट वास्तव में वो आभास है ना? सो ये वृत्तियां इस तरह से निर्विकार जो मैं हूँ उससे उत्पन्न हुई है, इसीलिए ये मिथ्या है। और वृत्तियां और वृत्तियों का अभिमान भी मिथ्या है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस रहस्य को जानो, तुम विभूति को वास्तव में जानो, यही भगवान का कहना है यहाँ पे। और इस तरह से ये 20 क्वालिटीज पूरी होती है। हम अगले श्लोक में प्रवेश तो कर ही लेते हैं। भगवान कहते हैं महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोके इमा प्रजाः। सप्त महर्षय, 7 महर्षि, चत्वारः, 4 होने वाले
मनु, अथवा यहाँ पे लिखा है 4 सनकादि और मनव माने मनु, 14 मनु माने 7 महर्षि, 4 सनकादि और मनु, ये सब मद्भावा, मुझ में भाव वाले। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। मद्भावा माने मेरे प्रति भावना वाले, मानसाहा जाता, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। येषाम लोके इमा प्रजा, जिनकी इस संसार में संपूर्ण प्रजा है, माने ये 7 महर्षि, सनकादि और ये 14 मनु वगैरह वगैरह क्या है, मेरे प्रति भावना वाले हैं, मेरे मानस पुत्र है, माने मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। और ये सारी सृष्टि, सारी प्रजा जो आपको दिखती है वह क्या है, वह इन लोगों की प्रजा है। ये मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये सारी सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। अब देखो आपको समझ में आ रहा है, वैभव की बातें करते करते भगवान ने पहले क्या कहा, फिर धीरे से अंदर के भावों को कहा, अब ये महर्षि वगैरह को भी कहते ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से स्लोली भगवान इस क्या कहेंगे आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं इसको। महर्षया सप्त पूर्वे, पहले के समय में द वर्ल्ड 7 महर्षियों का प्रागट्य हुआ। ठीक है, उसकी उत्पत्ति का हेतु क्या बताया भगवान ने, कैसे उत्पन्न हुए, मानसा जाता है, मेरे मन से उत्पन्न हुए। इसका अर्थ क्या हुआ, हलो, बिल्कुल समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वैसे इजी लगता है बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक। इनकी उत्पत्ति योनिज नहीं है, मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न नहीं हुए, जैसे स्त्री पुरुष से ऐसे उत्पन्न नहीं हुए। कैसे उत्पन्न हुए, मानस आ जाता है, मेरे मानस पुत्र है। कौन है ये, सप्तर्षि, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि। और चत्वारो मनवस्तथा, 50 सनक सनकादि और 14 मनु। इन सब की उत्पत्ति, अथवा यदि 4 मनु कहना है तो सावर्ण नाम से कहलाने वाले 4 मनुओं का उल्लेख है। कहीं कैसे लिया, कहीं कैसे लिया, तो मनु भी मेरे मानस पुत्र है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ये लोग मानस पुत्र है, लेकिन कैसे, किसके मानस पुत्र है। मद्भावा मानसा जाता लिखा है, बट मेरे मेरे मन से उत्पन्न ऐसा नहीं लिखा, तो किसके मानस पुत्र है। तो भगवान कहते ये मेरे मानस पुत्र है, क्योंकि मैं सबका आदि हूँ। आया, तो ये मेरे मानस पुत्र है, ये बात हुई। अब सेकंड लाइन में हम प्रवेश कर लेते हैं। मद्भावाहा, मद्भावाहा माने, भाष्यकार कहते मद्गत भावना वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेताहा। ये जो 7 महर्षि और 4 मनु है, अथवा 14 मनु सनकादि है, वे मेरी सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। मेरे मम वैष्णवेन सामर्थ्येन पताः उपेताः। पूर्व कल्प में शब्द क्या उठाया है, मद्भावा, मेरे भाव, मद्भावा। पूर्व के कल्प में इन लोगों ने बहुत गहरी साधना करी थी, बहुत गहरी उपासना करी थी, और सदैव मेरा नाम स्मरण करते थे, सदैव मेरे सम्मुख रहते थे, माने रात दिन भगवान के ही टच में रहते थे, उनके स्मरण में रहते थे। तो धीरे धीरे उपासना के परिणाम स्वरूप वे लोगों में वैष्णवी सामर्थ्य उत्पन्न हुआ। माने विष्णु का सामर्थ्य, माने परमात्मा का जैसा सामर्थ्य होता है, वैसा सामर्थ्य उन लोगों में उत्पन्न हुआ। क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझ में ही भावना रखी थी। हम कहाँ भावना रखते हैं,
जगत में, जगत के पदार्थों में, अपने बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, बस यही भावनाएं हमें जो देती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो जीव आज महर्षि है अथवा मनु है या संकारी है, ये पूर्व जन्म में, पिछले कल्पों में, ये उनके अंतिम जन्म थे, ये गहरे उपासक थे। और कोई आकस्मिक घटना नहीं कि भगवान ने किसी को मनु बनाया, किसी को झोपड़पट्टी में जन्म दिया, नहीं, अपनी अपनी कमाई होती है सबकी। तो आज वे लोग महर्षि बने, मनु बने, तो विशिष्ट सामर्थ्य का प्रभाव हुआ। क्यों? मत भावा, मुझ में उन्होंने भावना की, मतलब मुझे प्यार किया, मेरे भक्ति में वे लोग डूबे रहे पिछले कल्पों में। सो तो क्या है प्रभु, ये शाम लोक इमा प्रजा, तो ये सारी सृष्टि जो है वो मेरे से उत्पन्न हुए, मानसिक पुत्र है मेरे, ये सारी सृष्टि उनसे उत्पन्न। अब जरा सा थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि लोक तो भगवान का है, ये 14 लोग ऊपर के नीचे के साथ, ये तो भगवान के, तो भगवान कहते हैं हाँ वो लोक मेरे है, बट ये सारी सृष्टि मुझ पर अध्यस्त है, मुझ पर आश्रित है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आई एम नॉट कनेक्टेड, तादात्म्य अभिमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा इस लैपटॉप से तादात्म्य है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसे अपना मानता हूँ और मैं इसका उपयोग करता हूँ, सही बात। तो तादात्म्य होना, अभिमान होना, ये मेरी गाड़ी है, तो ये अभिमान, अभिमान माने वो प्राउड वाली बात नहीं है, तादात्म्य, ये मेरी गाड़ी, इसको हाथ मत लगाना, इसकी चाबी मैं किसी को नहीं दूंगा, है ना? तो ये परमात्मा कहती है सृष्टि से मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, वो मुझ पे आश्रित है, मुझ पे अध्यस्त है। लेकिन ये मनु, ये महर्षि, ये लोग इस सृष्टि को अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे सृष्टि के हित के बारे में सोचते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उस पर शासन करते हैं, तो ये अपना मानते हैं। जैसे हम इस आश्रम को अपना मानते हैं क्योंकि यहाँ हमारा शासन होता है, हमारी योजनाएं होती है, इसको अच्छा रखने के लिए हम मेहनत करते हैं। सो तात्पर्य ये है कि ये तादात्म्य, अपनापन, एक शब्द समझो, और कोई मुझ पे आश्रित है ये समझो। तो इसके पीछे एक व्याकरण है, क्या है, हम छोटा घर अपना है उसको अपना मानते हैं ना, उससे तादात्म्य है। सो तो मानते हैं, बट ये क्यों और कैसे, तो जिसका कर्म जिसको जितना अधिकार देता है उतना वह व्यक्ति उसको अपना मानता है। माने किसी का कर्म ऐसा है कि उसे बहुत अधिकार मिलता है, आया कई लोग गुरु जी के, गुरुदेव के समीप हो जाते थे, क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे कि वे उनके समीप रहने का अधिकार पा लेते थे और फिर वे उन्हें अपना मानने लगते थे। तो इस तरह से वस्तुओं का, व्यक्तियों का यह अधिकार के मुताबिक अपनापन होता है। सो अपने कर्म के कारण ये शरीर हमने प्राप्त किया, तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है ना? ये शरीर क्या क्यों है? कर्म के कारण। सो यहाँ पे कहना ये है कि आपको अपना कहने का अधिकार आपका कर्म देता है। सो ये सृष्टि के ऊपर महर्षि और मनु लोगों ने अपना अधिकार किया और ये सृष्टि और प्रजा उनकी है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब देखो, अब मूल बात पे आते हैं, मानसा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा अटेंशन तो देना ही पड़ता है, अन्यथा ये नहीं समझेगा। भगवान कहते हैं ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए, कौन? महर्षि मनु जैसे। अब ये सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हम समझ सकते हैं कि चलो उन लोगों का उस पर शासन है, तो ये उनकी, जैसे राजा का शासन है तो राजा की सृष्टि है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ये 140 करोड़ जनता मेरी है, क्योंकि उनके लिए वे काम करते हैं, तो वो मेरी कह सकते हैं। सब लोग ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। सो अब ये मनु की और महर्षियों की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है, इसका अर्थ क्या हुआ? मानसिक है, वास्तविक नहीं है ना? वास्तविक माने व्यावहारिक तया कहो या पारमार्थिक तया वास्तविक नहीं है। मतलब क्या है? मिथ्या है। ओ
महर्षि को और मनु को ही मिथ्या कह दिया। इसके पहले भगवान ने क्या कहा था, ये सारे भाव जो है वो मैं निर्विकार हूँ, इसलिए ये सारे भाव मिथ्या है। अब मिथ्या ही है तो फिर इनकी सृष्टि कैसी होगी? आया, ये उल्टा कान पकड़ाया भगवान ने हमको। तो हमारे मन से स्वप्न आता है, ये मन से ही उत्पन्न है स्वप्न, तो मिथ्या है ना। ऐसे भगवान के मन से ये महर्षि वगैरह उत्पन्न हुए, ये मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ऐसा है कि दिखाई देते हैं, चीजें दिखाई देती है, लेकिन वो सदा काल रहने वाली नहीं है, उसको मिथ्या शब्द से पहचाना जाता है। तो भगवान बड़े सुंदर तरीके से ये सृष्टि का मिथ्यात्व हमें बता रहे हैं। पहले भावनाओं से बताया, अब महर्षि वगैरह से बताया। हमारा प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल ये है कि हम मैथुनी सृष्टि ही जानते हैं और उसमें सत्ताध्यास हमारा पक्का हो जाता है, हो गया है, इसलिए सृष्टि हमें सत्य लगती है। तो ये भ्रम को काटना बड़ा मुश्किल है, बट काटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सृष्टि के मूल तक नहीं जाओगे, मूल क्या हुआ, ये सृष्टि महर्षियों की है, मनुओं ने बनाई है, फिर वे तो भगवान के मानस पुत्र है, तो भगवान के मानस पुत्र माने मन से उत्पन्न हुए, तो भगवान तो निर्विकार है, तो उससे कुछ उत्पन्न हुआ वो मिथ्या है, इसलिए सृष्टि मिथ्या है। आया, ये सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मनु और महर्षि को वास्तविक मान लिया तो सृष्टि भी वास्तविक होगी, फिर आपका सुख दुख भी वास्तविक होगा, आपका रोना धोना राग द्वेष, कुछ प्राप्त होना कुछ अभाव होना, सब कुछ वास्तविक होगा, और फिर आप सत्य के समीप नहीं जा सकते हो। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि चेतन परमात्मा को मन कहाँ से आया? तो भगवान कहते हैं कि मन जो है, सारी मनोवृत्तियां जो है वो मुझसे उत्पन्न, मैंने कहा था, याद है? हाँ प्रभु याद है। तो मनोवृत्तियां जो उठी वो कैसी थी? मिथ्या थी। तो मेरा मन जो मैं बोलता हूँ वो भी मिथ्या है। तो इसीलिए आप समझो कि मनोवृत्तियां जैसे परमात्मा के ऊपर विवर्त है, विवर्त थी पिछले श्लोक में, ऐसे ये मन भी विवर्त है। विवर्त माने विपरीत वर्तते, है कुछ नहीं बट ऐसा लगता है, जैसे रज्जु के ऊपर सांप है नहीं बट सांप जैसा लगता है, तो सर्प क्या है? रज्जु के ऊपर विवर्त है। ऐसे मनोवृत्तियां, मानस, ये सब विवर्त है। तो साधक को समझने में आसानी हो, पचाने में आसानी हो करके भगवान ने पहले वृत्तियों के बारे में कहा, मनोवृत्ति का कहा, अब भगवान मानसा जाता करके महर्षि का कहते हैं। तो मनु और महर्षियों की उत्पत्ति उस मन से हुई जिसे हम पहले ही विवर्त कह चुके हैं, और इसीलिए ये लोग भी विवर्त है, इसलिए विवर्त माने मिथ्या है, और इसलिए उनसे बनी सृष्टि भी मिथ्या है। नारद जी, सनकादि सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये सारी सृष्टि मिथ्या है, क्योंकि ये सृष्टि ठहरती ही नहीं है। माने जो विवर्त है, जो मिथ्या है, वो कहाँ ठहरेगा? वो अभी कुछ देखा, अभी कुछ देखा। तो यहाँ पे कहते हैं, अब ये भागवत जी की बात थोड़ी सी करते हैं, कि भागवत जी में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि ये सृष्टि तो चलेगी नहीं, क्योंकि ये तो मिथ्या है, तो फटाक से खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने चिंता में, ऐसा होगा, ये कथा है, इसके सारे मर्म रहते हैं। तो कथा में ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी ने 2 शरीर उत्पन्न किए, ब्रह्मा जी के 2 शरीर बन गए, और उसका नाम पड़ा, ब्रह्मा जी के वाम शरीर का नाम पड़ा स्त्री, और दक्षिण शरीर का नाम पड़ा, माने दाहिना भाग का नाम पड़ा पुरुष। तो इसके बाद फिर मैथुनी सृष्टि शुरू हुई, और वह सृष्टि आज तक चलती आ रही है, बट वह भी मिथ्या ही है, लेकिन उसमें हमने सत्ताध्यास कर लिया है, और उसके कारण हम उसे सत्य मानने लगे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मूल बात ये है, मैथुनी सृष्टि हेतु फलात्मक दिखती है। यहाँ पे सब कुछ रीजनिंग से दिखता है कि ऐसा करेला का बीज डाला तो करेला का ही वृक्ष से उत्पन्न हुआ, गुलाब का पौधा डाला तो गुलाब ही उत्पन्न हुआ। तो हमें लगता है कि ये कार्य कारणात्मक सृष्टि सत्य है, क्योंकि बरोबर अच्छी तरह से, व्यवस्थित तरह से सब कुछ, सूर्य का उगना, चंद्र का दिखना,
समुद्र का मर्यादा उल्लंघन न करना, ये सब कुछ व्यवस्थित दिखता है तो हमें क्या लगता है सत्य है, लेकिन वास्तव में वो कार्य कारण व्यवस्था दिखाई पड़ती है और इसलिए लगता है कि सृष्टि सत्य है, इसलिए सत्ताध्यास हमारी उसमें सत्य तो बुद्धि पक्की हो गई। हमें लगता नहीं कि ये मिथ्या है, कोई कुछ बोला तो हाँ क्यों बोला, क्योंकि सत्य लगता है ना सत्य। तो सत्ताध्यास कब कटेगा, जब हम इन श्लोकों को समझेंगे कि मानस पुत्र है, मानस ही विवर्त है तो पुत्र भी विवर्त है, उनसे बनी सृष्टि भी विवर्त है। तो मिथ्यात्व जब समझ में आने आने लगेगा तब इन श्लोकों को हमने समझा है ऐसा जानना पड़ेगा। तो ये मनु वगैरह वैष्णवी सामर्थ्य से युक्त लोग और ये शाम लोका इमा प्रजाहा, ये उन लोगों से ये सृष्टि बनी। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम मेरे वैभव को, मेरे विस्तार को समझो। यानी क्या समझना है कि प्रभु ये मिथ्या है। वैभव यह है कि अगर मनोभावनाएं हैं तो सब मुझसे है, समष्टि मन भी मुझसे स्फुरित होता है और महर्षि मनु वगैरह भी मुझसे स्फुरित होते हैं। तो ये लोग अपनी प्रजा और अपने लोग के साथ मुझ में अध्यस्त रूप से रहते हैं। देखो ये सारा तमाशा है, माया का खेल है और यह मेरी विभूति है कि पूरी सृष्टि मुझ में अध्यस्त है, माने सुपर इम्पोजिशन है और यही मेरा याथात्म्य है। माने विभूति है, दिखती है, बट वो मेरे ऊपर सुपर इम्पोजिशन है और यही मेरा याथात्म्य है कि मैं निर्विकार कारण हूँ। तो दो चीजें तुम जानो, मेरा योग माने याथात्म्य जानो, मेरी सच्चाई जानो। याथात्म्य माने मेरी सच्चाई जानो कि मैं निर्विकार हूँ, मुझसे कुछ उत्पन्न होता नहीं है, फिर भी तुम मुझे कारण कह रहे हो तो ठीक है। और दूसरा तुम मेरी विभूति को जानो और समझो। तो इस तरह से आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिसने ऐसे जान लिया वो अविकम्प माने सम्यक दर्शन लक्षण युक्त हो जाएगा। ऐसा अगले श्लोक में भगवान भाष्यकार भगवान के शब्दों का भाष्य करेंगे, हम उसे वेडनेसडे के दिन देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।